तो गाइस लुक का एपिसोड 4 आ चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। एंड ये एपिसोड भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। एंड इस एपिसोड को देखकर ये तो कंफर्म हो गया कि एपिसोड 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस सीरीज़ के लिए, जो कि लोकी एंड सिल्वी की केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझा रहा था। इस एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई। यहाँ ये भी पता चला कि आखिर सिल्वी का असली मकसद था क्या। साथ ही साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, जैसे मोबियस अब TVA में नहीं रहा। अगर आपको एपिसोड 4 की सारी डिटेल्स जाननी है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, ताकि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओ। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे थियरीज भी शेयर करूँगा जो कि शायद आपको एपिसोड 5 प्रेडिक्ट करने में थोड़ा हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन पे। लोकी के एपिसोड 4 का रन टाइम था अप्रॉक्स 47 मिनट्स एंड इसमें एक मिड क्रेडिट सीन भी है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इस एपिसोड की स्टार्टिंग से, जहां इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एसगार्ड से, जहां पर सिल्वी यानी कि लेडी लोकी खेल रही है। यहां मैं बोलना चाहता हूं कि लेडी लोकी यानी कि सिल्वी का चाइल्डहुड हमें दिखाया गया है, जहां पर TVA के एजेंट्स आते हैं एंड सिल्वी को टाइम लाइन में छेड़छाड़ करने की वजह से TVA एजेंट्स उससे उस चाइल्डहुड में ही पकड़ के ले जाते हैं TVA के हेडक्वार्टर्स, जहाँ पर उसकी पेशी होने वाली है। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि रेवोना रेंसलेयर TVA में एक एजेंट रह चुकी है एंड उस टाइम पे TVA के जज कोई और ही थे। जिसके बाद कहानी वापस आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम रेवोना को वो सब याद करते हुए देख सकते हैं। जिसके बाद मोबियस वहाँ आता है रेवोना से बात करने के लिए एंड जहाँ मोबियस को ये पता चलता है कि हंटर C-20 अब नहीं रही, वो मर चुकी है। ये सुन के मोबियस थोड़ा शॉक ज़रूर होता है, लेकिन फिर बाद में रेवोना उसे किसी तरह मनवा लेती है एंड उसे किसी को भी बताने से मना करती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है लेमेंटिस 1 का, जहाँ पर लेडी लोकी यानी कि सिल्वी एंड हमारा वेरिएंट लोकी दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं एंड वहाँ डिस्ट्रक्शन में ही वो सोच रहे हैं कि अब हमारा अंत हो जाएगा। एंड दूसरी तरफ मोबियस इन दोनों को ढूंढ रहा है। वहीं पर सेक्रेट टाइमलाइन में एक न्यू टाइमलाइन बनने की वजह से मोबियस एंड बाकी सारे हंटर्स को बहुत ज़्यादा शक जाता है कि आखिर ये टाइमलाइन है क्या। एंड वहीं पर हमारे वेरिएंट लोकी एंड सिल्वी भी होते हैं। जिसके बाद लेमेंटिस 1 पूरी तरह से तबाह होने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर TVA के 2 डोर खुलते हैं एंड वहाँ से TVA एजेंट्स वेरिएंट लोकी एंड लेडी लोकी यानी कि सिल्वी को पकड़ के ले जाते हैं TVA हेडक्वार्टर्स, जहाँ पर उन दोनों को अलग अलग रूम में रखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मोबियस को लोकी बताना चाहता था कि वो एक वेरिएंट है एंड उसकी सारी मेमोरीज डिलीट की गई है, लेकिन मोबियस उसकी बात नहीं सुनता एंड उसे वही थिएटर वाले रूम में बंद कर देता है। कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है। जब मोबियस वापस जा रहा होता है तभी हंटर B-15 पूछती है कि लोकी ने तुमसे कुछ कहा या नहीं। तो मोबियस बोलता है कि ऐसा तो कुछ नहीं कहा, पर वो ये बोल रहा था कि TVA इज़ लाइंग टू यू। जिसे सुन के हंटर B-15 थोड़ी बहुत सहम जाती है एंड वो सोचने लगती है कि ऐसा लोकी ने क्यों कहा। जिसके बाद मोबियस रेवोना से मिलने जाता है, बट उससे पहले मोबियस थिएटर रूम में लोकी वेरिएंट से मिलने जाता है, जहां पर वो लोकी वेरिएंट से पूछताछ करता है कि आखिर लेमेंटिस 1 पे तुम नेक्सस इवेंट क्यों क्रिएट कर रहे थे। एंड 2 वेरिएंट एक साथ एक ही टाइम पे लेमेंटिस 1 पे थे, जिसकी वजह से सेक्रेट टाइमलाइन में गड़बड़ हो रही थी। अच्छी खासी कन्वर्सेशन के बाद मोबियस लोकी एंड सिल्वी को रिलेशनशिप में बता देता है, जिसे सुन के लोकी थोड़ा इरिटेट हो जाता है एंड लोकी बताता है कि तुम वेरिएंट हो एंड TVA ने तुम्हारी सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया है। वो बताता है कि तुम्हारी पास की मेमोरीज में हो सकता है कि तुम्हारे पास एक फैमिली हो, तुम्हारे चिल्ड्रंस हो एंड तुम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लेकिन वहाँ से उठाकर तुम्हें TVA में काम करने रख लिया गया है एंड तुम्हें टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया। ये सब सुन के मोबियस उसकी बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन 2 बार सुनने के बाद मोबियस को शायद थोड़ा रियलाइजेशन होता है इस चीज़ के बारे में। एंड यहीं पर मोबियस भी बोलता है कि इस डिस्कशन को हम यहीं एंड करते हैं एंड अब मैं इस केस को ही क्लोज कर देता हूँ। जिसके बाद हमारा मोबियस रेवोना के पास जाता है उससे बातचीत करने के लिए। वहीं पर थोड़ा उनका इमोशनल कन्वर्सेशन होता है एंड वहीं पर मोबियस हंटर C-20 की रियलिटी जानने के लिए वो अपना डिवाइस रेवोना के डिवाइस से बदल देता है। जिसके बाद वो वही लाइब्रेरी वाले सेक्शन में जाकर उस डिवाइस में छानबीन करता है हंटर C-20 के बारे में एंड वहीं पर उससे पता चलता है कि हंटर C-20 असल में सब कुछ सच सच बता रही थी, लेकिन रेवोना ने उसे आकर बंद कर दिया एंड लोकी जो बोल रहा था वो सब सच था। वही मोबियस जब उस केस को लोकी के सामने क्लोज करने की बात बोलता है
तब वो वहाँ से जाते जाते लोकी को एक सेल्फ में बंद कर देता है, जहाँ पर हमें लेडी सिफ देखने को मिलती है। लोकी कई बार लेडी सिफ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। लेकिन फिर बाद में उसे समझ आता है एंड वो लेडी सिफ को किसी तरह समझा ही देता है। जिसके बाद मोबियस वहाँ आता है एंड मोबियस उससे बोलता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे। जिसके बाद लोकी एंड मोबियस के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है एंड उनमें सब सॉर्ट आउट हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों टीवीए वापस पहुंचते हैं। बट वहाँ पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि रेवोना एंड कुछ हंटर्स वहाँ पर उनके इंतज़ार में ही खड़े हैं। जिसके बाद रेवोना मोबियस को वहीं पर ख़त्म कर देती है। ये लोकी के लिए बहुत ही डिप्रेसिंग बात होती है। लोकी जो मोबियस को एज अ फ्रेंड मानता था, अब वो नहीं रहा। दूसरी तरफ अनदर सेल में जहाँ पर सिल्वी को रखा गया था, वहाँ पर हंटर बी 15 जाती है एंड सिल्वी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जहाँ पर सिल्वी एंड हंटर बी 15 दोनों पहुँचते हैं अलाबामा 2050 में। वहाँ पर पहुँचने के बाद हंटर बी 15 पूछती है उससे कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, तुमने कोई मेरी नई मेमोरी बना दी थी क्या, या फिर मेरे साथ क्या हुआ था। जिसके बाद सिल्वी उसे बताती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी मेमोरी को ऑल्टर किया था, तुम्हारी जो पास्ट की मेमोरीज़ है उन्हें बाहर निकाला था एन्चेंटमेंट के थ्रू। तो वहाँ हंटर बी 15 उसे वापस ये सब करने के लिए बोलती है एंड बोलती है कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ को वापस देखना है, तो तुम एन्चेंटमेंट करो। और वहाँ सिल्वी एन्चेंटमेंट करके हंटर बी 15 को उसका पास्ट याद दिला देती है। जिसे देखने के बाद हंटर बी 15 को पूरा भरोसा हो जाता है कि टीवीए कुछ नहीं है और टाइम कीपर्स ने हमें नहीं बनाया, बल्कि हमारी मेमोरी को इरेज करके हमें वेरिएंट बना दिया गया है। जिसके बाद सीन चेंज होता है रेवोना की तरफ, जहाँ रेवोना वेरिएंट लोकी को पकड़ के ले जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो जाती है सिल्वी के शेल में। तब वहाँ गेट पे जो हंटर्स खड़े थे उनसे वो पूछती है कि इससे कोई मिलने आया था या फिर कुछ हुआ था इसके साथ। तो बताते हैं कि हाँ, हंटर बी 15 उससे मिलने आई। जिसके बाद रेवोना सिल्वी को भी पकड़ के ले जाती है एलिवेटर के पास। एलिवेटर के पास पहुँचने के बाद रेवोना, सेल्वी एंड वेरिएंट लोकी ये तीनों एलिवेटर में डाउन साइड जाते हैं, जहाँ पर टाइम कीपर्स थे। इसी एपिसोड में एक सीन आता है जहाँ पर रेवोना टाइम कीपर से मिलने जाती है एंड यहाँ हमें 3 टाइम कीपर्स दिखाई पड़ते हैं। जिसे देखने के बाद तो भाई मेरा रिएक्शन ऐसा था कि हाँ भाई चलो रियल में है, मतलब टाइम कीपर्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर बाद में जो काटा है हमारा इस एपिसोड में, भाई क्या ही बोलूँ मैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि वेरिएंट लोकी के भाग जाने की वजह से और सेक्रेट टाइमलाइंस में गड़बड़ होने की वजह से रेवोना बहुत परेशान थी एंड वो टाइम कीपर से इसका सलाह मशवरा करने गई थी। लेकिन वहीं पर टाइम कीपर्स ने उसे खरी खोटी सुना दी। ऐसा रेवोना बोलती है, हमने तो देखा नहीं, लेकिन टाइम कीपर्स ने उसे खरी खोटी सुनाई एंड इसी वजह से उसने मोबियस को हायर किया कि वो पकड़े एंड इंटोग्रेशन करे इन दोनों लोकी से। अब आता हूँ एलिवेटर वाले सीन पे। तो एलिवेटर वाले सीन में जब ये तीनों नीचे जाते हैं तब इनके सामने टाइम कीपर्स एंड कुछ हंटर्स होते हैं, जहाँ टाइम कीपर्स उन दोनों वेरिएंट्स को मारने की बात करते हैं। एंड ये सुन के हमारा जो वेरिएंट लोकी है ये भड़क जाता है और एकदम से बोलता है कि तुमने हमें यहाँ इसलिए लाया था कि तुम हमें मार सको। जिसके बाद वहाँ पर सेल्वी भी कुछ बात करने की कोशिश करती है आगे जाकर, लेकिन बार बार में रेवोना उसे वापस बुला लेती है अपनी ओरिजिनल प्लेस पे गले के बेल्ट की वजह से। लेकिन अब आपको वो सीन तो याद ही होगा जब हंटर बी 15 को टीवी की सच्चाई पता चल गई थी एंड खुद की भी। तो बस यहीं पर हंटर बी 15 भी आ जाती है इन सब के बीच में इंटरफेयर करने एंड वो सेल्वी को एक तलवार दे देती है और बाकी टीवी एजेंट्स एंड टाइम कीपर से फाइट करती है, जिसमें हंटर बी 15 नहीं बच पाती। इसके बाद जो हमारा वेरिएंट लोकी एंड सेल्वी है वो लड़ने लग जाते हैं बाकी सारे हंटर्स, टाइम कीपर्स एंड रेवोना से। तो सेल्वी रेवोना से लड़ती है एंड हमारा वेरिएंट लोकी बाकी सारे जो भी हंटर्स थे उनके साथ लड़ते हैं और टाइम कीपर्स वहीं बैठे रहते हैं। यहाँ टाइम कीपर्स देखने में तो बिल्कुल रोबोट की तरह लग रहे थे, बाकी आगे देखते क्या होता है। तो आगे ऐसा हुआ कि सेल्वी ने रेवोना को ऑलमोस्ट हरा ही दिया एंड साथ ही साथ वहाँ वेरिएंट लोकी ने भी उन दोनों हंटर्स या तीनों हंटर्स जो भी थे वहाँ पर उन सबको मार दिया। उन सबको मारने के बाद टाइम कीपर जैसे ही कुछ बोलने जाते हैं सेल्वी से, सेल्वी वहाँ पर आकर एक ही चॉप में मेन जो सबसे ऊपर बैठा था टाइम कीपर उसका सरिया अलग कर देती। लेकिन जब जैसे ये होता है तो उन्हें पता चलता है कि ये माइंडलेस कंट्रोल करने वाले सिर्फ एक रोबोट है, असल में टाइम कीपर्स है ही नहीं, ये सिर्फ एक थियरी थी। बहुत गंदा काटा हमारा। जिसके बाद लोकी सेल्वी से कुछ बोलना ही चाहता था, लेकिन तभी रेवोना अपने डिवाइस से लोकी को ख़त्म कर देती है एंड इसी के बाद सेल्वी को आ जाता है गुस्सा एंड वो रेवोना को नीचे पटक देती है। जिसके बाद रेवोना बोलती है कि हाँ तुम मुझे मार दो, लेकिन सेल्वी बोलती है अभी नहीं, अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगी, टीवीए के बारे में, खुद के बारे में
एंड जो भी रियलिटीज़ है उनके बारे में, साथ ही साथ टाइम कीपर्स के बारे में भी। एंड यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन रुको ज़रा, अगर आपने इतना ही देखकर एपिसोड बंद कर दिया है तो आप गलत हो, क्योंकि इस एपिसोड में एक मिड क्रेडिट सीन भी है। पोस्ट क्रेडिट तो नहीं, पर मिड क्रेडिट सीन ज़रूर है। तो इस मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं हमारे वेरिएंट लोकी को, जो कि वहाँ से वैनिश हो गया था। एंड ये लोकी अब कहीं पर गिरा हुआ है एंड वो खुद से ही पूछ रहा है कि मैं मर चुका हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं क्या हो गया हूँ। तभी वहाँ पर 3 जन आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम मरे नहीं हो, बट अगर यहाँ रहे तो मर जाओगे, लेकिन अगर तुम हमारे साथ चलते हो तो तुम बच सकते हो। और जैसे ही कैमरा उन तीनों शख्स के ऊपर घूमता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर अल्टरनेट वर्जन का थॉर, अल्टरनेट वर्जन यानी कि किड लोकी एंड थर्ड किंग लोकी, ये तीनों खड़े हैं। सबसे शॉकिंग बात तो ये हमें वहाँ किड लोकी देखने को मिला। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो जो भी लोग टीवीए से वैनिश किए गए थे वो सब भी कहीं ना कहीं तो गए होंगे, शायद अल्टरनेट दुनिया में। तो मोबियस भी कहीं अल्टरनेट दुनिया में ज़रूर गया होगा। एंड अभी हाल ही में आए कुछ लोकी के ट्रेलर्स में हमने ये ज़रूर देखा कि मोबियस किसी से कार में चेज़ कर रहा है। तो अभी तक तो ऐसा कोई सीन आया नहीं है। इसका मतलब एपिसोड 5 में हमें देखने को मिलेगा कि मोबियस कैसे जहाँ वो है वहाँ से वो बच के निकल सकता है। साथ ही साथ उसी सीन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोटिस करने वाली है। जो ट्रेलर्स में आया था मोबियस की कार वाला, उसमें ये नोटिस करने लायक है कि वहाँ पर जो पीछे ऑब्जेक्ट है वो हमें कैंग का स्पेसशिप लग रहा है। तो कैंग द कॉन्करर को लोकी सीरीज सेटअप कर रही है, ये थियरीज तो काफ़ी टाइम से चल रही है एंड आई थिंक सो ये थियरी सच भी हो जाएगी। तो गाइज ये था प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो अबाउट लोकी एपिसोड 4। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें एंड ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड आप कमेंट्स में ये बताइए कि एपिसोड 4 का बेस्ट मोमेंट आपके लिए कौन सा था। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन आप लोग की इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें।